महाराष्ट्र में बीजेपी पैन इंडिया पार्टी तो है ही, एक बीएमसी उससे दूर थी, अब यहां पर भी उन्हीं का मेयर होगा। ये ऑल इन स्ट्रैटेजी ही तो काम की है। देखिए, जब बहुत बड़ी जीत होती है किसी भी राजनीतिक दल की तो उसमें एक चेहरा होता है और चेहरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा थे, और महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और अभी के स्थानीय निकाय चुनाव में देवेंद्र फडणवीस एक चेहरा है। लेकिन चेहरे के पीछे के देखिए बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ है उनके साथ भावनात्मक पक्ष, मतदाताओं का विश्वास का पक्ष और मुद्दे। कहाँ पे हमें किस मुद्दे को फ्लोट करना है ये देवेंद्र फडणवीस अच्छे से जानते हैं। एक फिल्म में देख रहा था, उसमें एक डायलॉग था कि जिस व्यक्ति को, जिस राजनीतिक व्यक्ति को ये पता होता है कब हमें 2 कदम पीछे जाना है और कब 2 कदम आगे जाना है, उससे सफल नेता कोई नहीं होता। तो यहाँ पे देवेंद्र जी ने वही रणनीति के तहत काम किया। हर्ष जी जो बोल रहे हैं कि वो चाहते थे कि 227 सीटों पे हम अकेले लड़े, सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, मिलकर लड़ना है। उन्होंने उस पर सहमति दी। 137 वार्डों में वो चुनाव लड़े और 137 वार्ड में चुनाव लड़ने के बाद भी विधानसभा चुनाव में कम सीटों पे लड़के ज़्यादा सीट जीतना और नगर निगम चुनाव में कम वार्डों पे लड़के ज़्यादा वार्ड जीत के उन्होंने दिखा दिया कि हम जो सोच के चल रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को हम जिस मुकाम पे ले जाने की सोच लेके चल रहे हैं, आप लोग उस पर अब आगे सहमति दीजिए। और इसीलिए आप देखिए कि वो ये संगठन व्यवस्था है। संगठन में कहा जाता है कि संगठन शीर्ष होता है, सत्ता सेकेंडरी होती है। देखिए, चुनाव के बाद एक मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, उनको जीत की बधाई दे रहे हैं, यानी जीत में सामूहिक श्रेय। ये एक नमूना था जो देवेंद्र जी की बातचीत आपने दिखाया। एक बार जरा आप ये टैली जरूर देखें, और ये टैली बता रही है कि किस तरीके से, जो आपने कहा कि समन्वय काम हुआ, किस तरीके से मुद्दों ने काम किया। 125 बीएमसी की सीटें जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस महायुति को। अब इधर पनवेल में आप देखें, यहां पर भी आपको लगेगा कि बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स ने क्लीन स्वीप कर दिया। आप पनवेल के अलावा सांगली देखें, सांगली में बीजेपी 37 सीट 78 में से। आप नवी मुंबई की तस्वीर देखें, नवी मुंबई में आपको यही तस्वीर दिखाई देगी, क्लीन स्वीप दिखाई देगा। ये महाराष्ट्र की जनता बता रही है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन इसमें ये आपने जैसे जाति की बात की मनोज जी, हिंदुत्व वाला कार्ड भी तो है। हाँ। हिंदुत्व वाला कार्ड भी काम कराता है। ओवैसी ने जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की, उन्होंने बुर्का, हिजाब, मेयर बनेगा तो बुर्के वाली बनेगी, कुरान पढ़ने वाली बनेगी, इन तमाम बातों की वजह से क्या काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने क्या बोला कि मुद्दे बहुत होते हैं चुनाव में, जहां पे एक एक कर वो सारी चीजें होती। अब जैसे आपने पनवेल का बताया, जहां पे एक स्वीप है, यहाँ पे पनवेल में आप जाएंगी तो देखेंगे कि उत्तर भारतीय अब ज्यादा है और वहां पे तड़का लगा है बीजेपी को। देखे कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, 52। उसी तरह से आप जाइए नवी मुंबई में, वहां दोनों है, मराठी और वो दोनों है, और दोनों का देखिए सामंजस्य बना है। तो ये क्या हुआ? अभी मेरा मानना है, चूंकि मैं उस क्षेत्र में काम करता हूं, कि अभी हमारे लिए महाराष्ट्र अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में हम नहीं है। यही कारण है कि हम एकनाथ शिंदे को ढो रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी काबिलियत है उस चुनाव में और वो बहुत बड़े वोटर सेट करने वाले हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी भी महाराष्ट्र में वैसे मराठी नेता क्या कमी है जो वोट को लेकर आए। और इस जो विधानसभा चुनाव के बाद जो इतनी बड़ी जीत दिख रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, तो उसके कारण यही है कि हम मराठियों के साथ एक तालमेल बनाकर चले थे।